नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गढ़वा लौटे 20 प्रवासी मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव। कोडरमा में भी संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 154। देश में अब तक करीब 18,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 95 लोगों की हुई मौत। सरकारी विद्यालयों में 15 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। एक कक्षा में 15 से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। और अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन पास निर्गत करने के लिए सेंट्रलाइज्ड ई पोर्टल शुरू। 3 दिनों में मिले 26,000 आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में कल 22 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसमें से 20 संक्रमित मरीज गढ़वा जिले और 2 कोडरमा के रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस तरह अब तक एक दिन में संक्रमित मरीजों के सामने आने का यह सबसे ज्यादा मामला है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 154 हो चुकी है। इसके तहत रांची में 93, गढ़वा में 23, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3, धनबाद में 2, गिरिडीह में 2, कोडरमा में भी 2, सिमडेगा में 2, देवघर में 4, पलामू में 8, जामताड़ा में 2, दुमका में भी 2 और गोड्डा में 1 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इन संक्रमितों में 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर गढ़वा जिले में एक साथ कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले आने के बाद प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। कल रात ही सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के साथ लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि जिन मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है वे सभी 5 मई को छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों से लौटे थे। इससे पहले कल ही यहां मिले 3 संक्रमित मरीजों की तीसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कोडरमा जिले में मिले संक्रमितों में एक व्यक्ति डोमचांच और दूसरा तिलैया का रहने वाला है। दोनों का इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। वे आइसोलेशन वार्ड में इलाजरत हैं। इससे पहले 10 अप्रैल को यहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला था, जिसे स्वस्थ होने के बाद 5 मई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। देश में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के झारखंड वापस आने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्टेशन से आज 1140 प्रवासी मजदूर रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पहुंचे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचने वाले इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। मेरा नाम प्रदीप पासवान है। मैं अमपते से आ रहा हूँ। आने में मेरा कोई खर्चा पैसा नहीं लगा और वहाँ से आया यहाँ बरकाखाना तक। यहाँ से बस द्वारा घर जा रहा हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद। पैसा नहीं लगा। मेरा नाम रमेश कुमार है। हम लोग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला से आए हैं। हम लोगों को निःशुल्क ट्रेन और बरकाखाना से निःशुल्क बस द्वारा घर भेजा जा रहा है। हम लोगों को रास्ते में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ है। फ्री में टिकट मिला। हर जगह खाना पानी नोज मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर मिला है। हम लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। कृष्णा राम नाम है मेरा। मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं और रामगढ़ बरकाखाना आए हैं। यहाँ से हम लोग को निःशुल्क बस द्वारा गढ़वा जिला पहुँचाया जा रहा है और इस हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों धन्यवाद। नहीं भाड़ा नहीं लगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 17,847 रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 29.91% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 95 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,981 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 59,662 हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 39,834 लोगों का उपचार चल रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में वे किताबों को अपना दोस्त बनाएं और नियमित रूप से महापुरुषों की जीवनी और सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए पढ़ाई करने के साथ ही बुजुर्गों की सेवा करें। इससे काफी हद तक मानसिक तनाव की स्थिति से निजात पाया जा सकता है। अगर कोई डिप्रेशन में आ रहा हो तो वह ऑनलाइन काउंसलिंग की मदद ले और भविष्य की योजनाओं पर फोकस करे। राज्य में सैनिटाइजर के अवैध निर्माण, बिक्री और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इस सिलसिले में 10 दवा दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जबकि 3 दवा दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 13 दवा दुकान संचालकों को शो कॉज जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। वहीं जमाखोरी के 3 मामलों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011 जो दिल्ली का एसटीडी कोड है और टेलीफोन नंबर 23314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 23314444। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। वहीं 18 मई से 14 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। हालांकि 1 जून से ही 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सुबह 6:30 बजे दिन के 11 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 9.5 महीने के शैक्षणिक सत्र के दौरान 209 दिन कक्षाएं चलेंगी। इस दौरान सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पढ़ाई होगी। विभाग द्वारा बताया गया है कि 16 मई तक विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एक क्लास में 15 से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है।
इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आवागमन को लेकर मिलने वाले आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। जिलों को कहा गया है कि वे पास के लिए मिले आवेदनों को बिना वजह लंबित नहीं रखें। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए सेंट्रलाइज्ड ई पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर जरूरतमंद लोग आवागमन पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों में इस पोर्टल पर लगभग 26,000 आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 13,000 आवेदकों को पास जारी किए जा चुके हैं, जबकि कुछ आवेदकों के आवेदन को वांछित दस्तावेज नहीं होने की वजह से रद्द कर दिया गया। इस पोर्टल के माध्यम से डेटा भी तैयार किया जाएगा कि कितने पास के लिए कितने आवेदन मिले और उसमें कितने स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और विद्यार्थियों के धनबाद स्टेशन वापस लौटने का सिलसिला निरंतर जारी है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में प्रवासी मजदूरों, छात्रों तथा राज्य से बाहर फंसे लोगों का आना लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग सूरत, कोटा, केरल एवं तेलंगाना से राहत वाली ट्रेन से यहां पहुंचे। वहीं बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं बिहार में फंसे लोगों को बस द्वारा यहां लाया जा रहा है। घर पहुंचकर ये मजदूर राहत महसूस कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है यहां आकर मुसीबतों की हर धुंध छट गई है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। इधर जिला प्रशासन बाहर से आए लोगों के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी कर रही है। जरूरत के अनुसार उनके सैंपल लिए जा रहे हैं तथा उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। लॉकडाउन में बेहतर काम और सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन करने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया है कि डिजिटल कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड के लिए शिक्षकों के नाम और उनके कार्यों की जानकारी राज्य सरकार को देने को कहा है। राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कार्यरत दिव्यांग पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान कार्यालय आने की बाध्यता से छूट दी है। कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव की मां का आज विजयवाड़ा में निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से आज कांग्रेस नेताओं के एक शिष्टमंडल ने रांची में मुलाकात की। उन्होंने मुख्य सचिव को लगभग 12,000 प्रवासी मजदूरों की सूची सौंपी और इन्हें वापस लाने की मांग की है। बीआईटी मेस्ट्रा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुस्तिका तैयार की है। इसमें कोरोना से बचाव के तरीके और सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के झरदाग गांव में हैदराबाद से लौटे 11 मजदूरों को चिकित्सीय जांच और क्वारंटीन में रहने का दबाव बनाया गया तो 2 मजदूरों ने वार्ड सदस्य और उसके रिश्तेदार पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है। वहीं 11 से 14 मई तक राज्य के लगभग सभी इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक एसडी कोटाल ने बताया है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से ही मौसम में यह बदलाव है।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। गढ़वा लौटे 20 प्रवासी मजदूर निकले कोरोना पॉजिटिव। कोडरमा में भी संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 154। देश में अब तक करीब 18,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 95 लोगों की हुई मौत। सरकारी विद्यालयों में 15 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। एक कक्षा में 15 से अधिक विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। और अंतर्राज्यीय तथा अंतर जिला आवागमन पास निर्गत करने के लिए सेंट्रलाइज्ड ई पोर्टल शुरू। 3 दिनों में मिले 26,000 आवेदन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।